हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीना स्टडी। आज का टॉपिक है हमारा प्राचीन इतिहास से संबंधित टॉप 50 प्रश्न। इस वीडियो में हम एशियंट हिस्ट्री से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसे कि मानव ने आग की खोज कब की थी, मानव ने पहला पशु कौन सा पाला था, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी, राज तरंगिणी किसने लिखी, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, भारत का भूगोल नामक किसने लिखी। ऐसी बहुत सारी पुस्तकों के बारे में और ऐसे बहुत सारे 50 प्रश्न हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलते हैं अपनी वीडियो में, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहला क्वेश्चन है हमारा, मानव ने आग की खोज सर्वप्रथम कब की। तो मानव ने सर्वप्रथम आग की खोज नवपाषाण काल में की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी। तो पहली फसल थी जौ। नेक्स्ट है, कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ है। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कौन था। तो सबसे पहले मानव ने कुत्ते को पाला था। जुते हुए खेत जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो जुते हुए खेत का साक्ष्य मानव को कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का अनुपात क्या होता था। हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का अनुपात होता था 4:2:1, यानी कि 4:2:1। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया। यवन शासकों ने सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। चाणक्य द्वारा अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका पुस्तक के रचयिता कौन है। तो इंडिका नामक पुस्तक मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य की सेंड्रोकोटस के रूप में किसने पहचान की थी। विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेंड्रोकोटस के रूप में पहचान की थी। नेक्स्ट है, यूनानियों ने किसे अमित्रोचेटस कहा है। तो यूनानियों ने बिंदुसार को अमित्रोचेटस कहा है। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। सिकंदर कहाँ का शासक था। तो सिकंदर जो था वो मकदूनिया का शासक था। किस शासक को सर्वछत्रांतक अर्थात सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है। महापद्मनंद को सर्वछत्रांतक कहा गया है। गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासक में नवरत्न थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे। ऋग्वैदिक आर्य जो थे वो प्रकृति की पूजा करते थे। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख है हमारा ऋग्वेद में। ऋग्वेद क्या है, सबसे प्राचीनतम वेद है। राज तरंगिणी के लेखक कौन है। तो राज तरंगिणी नामक पुस्तक कल्हड़ के द्वारा लिखी गई थी। किस काल को आखेटक तथा खाद्य संग्राहक काल भी कहा जाता है। पुरापाषाण काल को आखेटक तथा खाद्य संग्राहक काल भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा, सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए।
तो गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए गए। कौन से काल में? गुप्त काल में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में सर्वप्रथम भारत आया था। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हरिशेर ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। नेक्स्ट है, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजराज प्रथम ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, अशोक का कौन सा अभिलेख है जो 2 भाषाओं ग्रीक और अरामाइक में प्राप्त होता है? तो शरैकुना नामक अभिलेख 2 भाषाओं में प्राप्त होता है, ग्रीक एंड अरामाइक। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में है। महावीर ने कौन सा 5वां महाव्रत जोड़ा था? तो महावीर ने सबसे अंतिम वाला ब्रह्मचर्य नामक महाव्रत को जोड़ा था। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था चाणक्य। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, शून्य का आविष्कार किसने किया था? आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम सौराष्ट्र में सूर्य दर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कनिष्क का राज्य वैद्य कौन था? तो कनिष्क के दरबार में उसका राज्य वैद्य था चरक। नेक्स्ट है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस राजा से है? हाथी गुफा अभिलेख का संबंध खारवेल राजा से है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो गोदीवाड़ा का साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे है? तो मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय रखाल दास बनर्जी को दिया जाता है। किस स्थल को मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य जो थे वो भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? तो सप्त सिंधु प्रदेश में आर्य भारत में सबसे पहले आके बसे थे। ऋग्वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन था? ऋग्वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता था इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिक्के के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई? प्रथम बौद्ध संगीत राजगृह में हुई थी। नेक्स्ट है हमारा, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? हड़प्पा के लोग लोहा धातु का प्रयोग नहीं करते थे। नेक्स्ट है हमारा, प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था?
प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। गाइस, ये थे हमारे टॉप 50 क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल रीना स्टडी। थैंक यू।